हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविकांत राजपूत और स्टीफन स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बड़े नाम का चमत्कार। तो एक बार की बात है कि एक जंगल में एक हाथियों का झुंड रहता था और उस झुंड में उन हाथियों का एक सरदार था जिसका नाम था चतुर्दंत। वो काफ़ी ज़्यादा साहसी, बलशाली और समझदार हाथी था और अक्सर वो सभी हाथियों की जितनी भी समस्या होती थी सभी हाथी उसी के पास आते थे और वो सभी की समस्या को सुलझाता था। वो बड़े छोटे का भेद नहीं रखता था, सभी हाथियों को बराबर नज़र से देखता था और सभी को बराबर न्याय देता था। तो एक बार जंगल में बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा, अकाल पड़ा और सभी हाथी पानी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस गए। चारों ओर हाहाकार सी मच गई। सभी हाथी भूख प्यास की वजह से तड़प रहे थे। तो उन्होंने अपने सरदार से कहा कि आप इस समस्या का कोई हल ढूंढिए, वरना हम सभी लोग प्यासे मारे जाएंगे। तो सरदार यहाँ पर जो चतुर्दंत जो हाथी था वो काफ़ी ज़्यादा सोचता है, दिन रात इसी सोच में रहता है कि कैसे इस समस्या का हल किया जाए। तभी वो अपने फिर हाथियों से बोलता है कि शायद मुझे याद आ रहा है कि मेरे दादाजी मुझसे कहा करते थे कि इधर से पूर्व दिशा में एक जलाशय है जो भूमिगत जल से जुड़ा हुआ है और उसमें कभी भी जल नहीं सोखता है, मतलब उसमें कभी भी जल नहीं सूखता है, वो सदैव जल से भरा रहता है। तो अपने सरदार चतुर्दंत की बात मानकर सभी हाथी उस दिशा में चल पड़ते हैं। प्यास की वजह से दिन में सफ़र करना कठिन था, इसलिए हाथी रात को सफ़र करते हैं और 5 रातों के बाद वो उस जलाशय के पास पहुंच जाते हैं। पानी को देखकर सभी के दिल में एक आह सी बढ़ती है और सभी लोग पहले जी भरकर पानी पीते हैं सभी हाथी, और फिर जी भरकर तालाब में नहाते हैं। फिर उनका भी यही रोज़ का यही क्रम चलने लगा। तो उस जलाशय के पास वाली तालाब के पास के एरिया में खरगोशों की घनी आबादी थी और हाथियों के आने से खरगोशों की आबादी में तबाही मच गई थी। काफ़ी सारे सैकड़ों खरगोश हाथियों के पैर के नीचे कुचले जा चुके थे। खरगोशों में हाहाकार मच गया। जो बचे कुचे खरगोश थे उन्होंने तुरंत ही एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई। एक खरगोश ने कहा कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। तभी एक चालाक खरगोश ने कहा कि हमें यहाँ से भागना नहीं चाहिए, हमें बल्कि चतुराई से काम लेना चाहिए और हमें अपने से एक खरगोश को उन हाथियों के राज सरदार चतुर्दंत के पास दूत बनाकर भेजना चाहिए और बोलना चाहिए कि हम चंद्रवंशी हैं, आपके आने से यहाँ पर काफ़ी सारे खरगोश मारे गए हैं और जिसकी वजह से हमारे देवता चंद्रदेव आपसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं और वे आपको नाराज़गी में श्राप देने वाले हैं। तो सभी ने कहा कि ये खबर हमारा जो लंबकर्ण खरगोश है वो दूध बनकर जाएगा और उस लंबकर्ण वाले हाथी से, चतुर्दंत हाथी से बात करेगा। लंबकर्ण सबसे ज़्यादा चतुर खरगोश था, उसकी खरगोश समाज में वाहवाही होती रहती थी। वो सबसे ज़्यादा चतुर था, बातें बनाने में उससे आगे कोई नहीं था, इसलिए वो अपने खरगोश समाज की इस तरीके से सेवा, मतलब मदद भी कर सकता था। तो सभी लोग राजी हो गए कि लंबकर्ण को चतुर्दंत के पास बात करने के लिए भेजा जाए। तो लंबकर्ण यहाँ पर चतुर्दंत के पास पहुँचता है, एक चट्टान के ऊपर खड़े होकर बोलता है गजराज चतुर्दंत, मैं चंद्रदेव का दूत हूँ, मुझे भगवान चंद्रदेव ने भेजा है और तुम्हारे यहाँ आने से हमारे असंख्य खरगोश मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से चंद्रदेव बहुत ही ज़्यादा रुष्ट हैं और वे तुम्हें श्राप देने वाले हैं। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो वे तुम्हें श्राप दे देंगे। पहले तो गजराज को इस बात पर विश्वास नहीं होता है, तो बोलते हैं कहाँ है चंद्रदेव, मैं उनके स्वयं दर्शन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो लंबकर्ण वो खरगोश था वो तो बहुत ही ज़्यादा चतुर था, वो उसे जलाशय के पास ले जाता है जहाँ पर चंद्रमा की प्रतिबिंब उस पानी में एकदम, चंद्रमा की परछाई उस पानी में एकदम दर्पण के समान साफ दिखाई दे रही थी और उस रात को ले जाता है और उस रात पूर्णमासी थी, जिसकी वजह से पूरा चंद्रमा तालाब में दिख रहा था। तो पहले तो जो गजराज है वो चंद्रमा को देखता है तो वो थोड़ा सा डर जाता है और सकबका जाता है। तो खरगोश यहाँ पर उसका ये इमोशन देख लेते हैं और वो फिर विश्वास के साथ बोलता है, अरे गजराज, जरा नज़दीक जाकर देखो चंद्रदेव तुमसे कितने रुष्ट हैं। वो आज जितने खरगोश मरे हैं उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए तालाब में आए हुए हैं। उनके पास जाकर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि हम खरगोशों के ऊपर क्या बीत रही है। तो जो चतुर्दंत हाथी होता है वो
जाता है और तालाब के पास अपनी सूंड को ले जाकर उस चंद्रमा के पास जाकर देखता है, तो उसकी सूंड से जो हवा निकलती है उससे पानी में थोड़ी सी हलचल पैदा हो जाती है और जो चंद्रमा है उसका प्रतिबिंब था वो बिखर जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो इससे वो गजराज काफ़ी ज़्यादा मतलब डर जाता है और 2-4 कदम पीछे लौट आता है। तो इस पर वो लंबकर्ण खरगोश बोलता है, देखा तुमने कि चंद्रदेव कितने ज़्यादा तुमसे रुष्ट हैं, तुम्हारे इस काम की वजह से हमारे जो खरगोश जितने मरे हैं उनके लिए चंद्रदेव तुम्हें बहुत ही श्राप दे देंगे अगर तुम यहाँ से नहीं गए। तो तुरंत जाओ और अपने सभी हाथियों को लेकर यहाँ से चले जाओ। तो चतुर्दंत यहाँ पर वो बात समझ जाता है, डर जाता है, तुरंत ही अपने झुंड के पास जाता है और सभी को बताता है कि उसे यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। तो फिर चतुर्दंत वहाँ पर अपने सभी झुंड को लेकर चला जाता है और खरगोश काफ़ी ज़्यादा खुशी होते हैं। और हाथियों के जाने के बाद कुछ ही दिनों में बादल आते हैं, बारिश होती है और जंगल का जल संकट समाप्त हो जाता है और हाथियों को फिर दोबारा उस ओर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है और इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि चतुराई से अपने शारीरिक रूप से बलशाली शत्रु को भी हराया जा सकता है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल की स्टोरी में, तब तक के लिए कीप स्टोरी टेलिंग प्रैक्टिस। और ये थी हमारी 100 डेज 100 स्टोरी चैलेंज की स्टोरी नंबर 23।